नमस्कार सभी बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये जो है सैम्पल पेपर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश ओलंपियाड का है। तो अगर आप इंग्लिश ओलंपियाड का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पर कि किस तरीके का आपका पेपर होगा, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न देख लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और उसको 1 आवर में अटेम्प्ट करना है। आपको पता होगा ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। कुछ बच्चों के यहाँ हो सकता है ऑनलाइन भी हो, तो जैसा भी हो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे वर्ड और स्ट्रक्चर नॉलेज के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। रीडिंग में आपको पैसेज मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस, 2 यहाँ पर पैसेज होंगे, 5-5 क्वेश्चंस होंगे पैसेज से, ठीक है। और यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में आपको कन्वर्सेशन दी होगी, आपको कंप्लीट करनी होगी। 5 क्वेश्चंस होंगे वैसे, और ये सबसे टफ होता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अचीवर सेक्शन कहा जाता है, हॉट्स क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये थोड़े से आसान होते हैं अगर आपकी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी अच्छी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश के ओलंपियाड में कोई भी आपको लिटरेचर बेस्ड सेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। मेनली ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पर टेस्ट होता है। तो सेक्शन 1 में इसीलिए सिनोनिम, एंटोनिम, बेसिक चीज़ें जो है रखी गई हैं ग्रामर से रिलेटेड। सेक्शन 2 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको रीड करना और आंसर कर देना है। इसके बाद सेक्शन 3 देखिए क्या कह रहा है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब कन्वर्सेशन होगी, आपको कन्वर्सेशन को इंटरप्रेट करना और आंसर बताना है क्या हो सकता है। हॉट्स में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस थोड़े से टफ हो सकता है हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले तो इसमें कहा गया आई एम हैप्पी यू आर हेल्पिंग मी विद द असाइनमेंट। तो यहाँ पर कुछ बात हो रही है और कोई पर्सन कह रहा है आई एम हैप्पी यू आर हेल्पिंग वी विद एन असाइनमेंट, ठीक। दिस काइंड ऑफ वर्क इज नॉट रियली माई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा है या कोई पर्सन हो सकता है, वो कह रहा है किसी से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरी असाइनमेंट में मदद कर रहे हो। दिस काइंड ऑफ वर्क इज नॉट रियली माई, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे लायक ये चीज नहीं है, तो उसको कहते हैं माई कप ऑफ टी। तो यहाँ पर कप ऑफ टी जो है वो सही हो जाएगा, मतलब जो पर्सन है वो कहना चाह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं थी, अच्छा वो आपने हेल्प कर दिया, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। द डिस्कशन वॉज बाय नो मीन्स, ठीक, डैश इट वेंट ऑन फॉर मोर देन 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, द डिस्कशन वॉज बाय नो मीन्स कट एंड ड्राइड इसमें आएगा, ठीक है। तो कट एंड ड्राइड इसमें आना चाहिए। इट वेंट ऑन फॉर मोर देन 4 घंटे तक, ये 4 घंटे तक डिस्कशन चला और उसका कोई भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका कोई अर्थ नहीं निकला, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसमें से कौन सी दी गई। देखो स्पेलिंग तो थोड़ी सी आपको पता ही नहीं चाहिए, जैसे जैसे आप इंग्लिश लिखते होंगे तो स्पेलिंग याद हो जाती होगी। तो बिलीव की स्पेलिंग मेनली यहाँ पर पूछी गई है, तो BELIEVE होती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो देखने से ही पता चल जाएगा। चूज द करेक्ट फ्रेज। अब यहाँ आपको 4 फ्रेज दिए गए हैं, चारों में से बताना है करेक्ट फ्रेज इसमें से कौन सा है। डाउन एंड अप गलत है, डाउन एंड आउट ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डाउन एंड आउट जो है ये एक फ्रेज होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो डाउन एंड आउट मतलब ये होता है अगर मान लीजिए किसी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रूप में खराब हो, पैसे की तंगी हो या कोई प्रॉब्लम अलग तरीके की आई हो, तो उसको क्या कहते हैं, डाउन एंड आउट कहते हैं, ठीक है। अगले में आते हैं, जैसे पाकिस्तान की इस समय कंडीशन देखी जाए तो डाउन एंड आउट है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि लेना नहीं चाहिए किसी भी कंट्री का नाम, लेकिन फिर भी जो है सो है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, द फ्लाई। अब देखिए यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया होगा और पैसेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। वैसे 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेंगे, 2 अलग अलग पैसेज होंगे। यहाँ पर क्या कहा गया, द फ्लाई वॉज, पहले हम लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। द फ्लाई वॉज फाइनली हर्स, इट हैड टेकन मिनी आवर्स टू ट्रैप इट। तो मिनी एक फ्लाई को पकड़ रही थी और घंटों लग गए उसको पकड़ने में। बट नाउ एग्जॉस्टेड इट बज्ड एंड क्रैश्ड होपलेसली
अराउंड इनसाइड अ पिकल जार, तो पिकल जार में बंद हो गया। नीलिंग ऑन अ चेयर शी टुक अ चपाती एंड स्प्रेड इट with a thick layer of butter, wiping the knife clean against the edge of the dish, the way her mother used to, and savored her victory. She began again in control. She was again in control. तो वही चीज पूछी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। तो इवेंट ऑफ ट्रैपिंग द फ्लाइज कंपेयर्ड विद, अब देखिए जो ट्रैप फ्लाई को ट्रैप कर रही थी इस इवेंट को किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो एक विक्ट्री के साथ कंपेयर कर रही है ना वो, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन बाय द विक्टर, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन है किसका, मिनी सेलिब्रेट कर रही है अपनी विक्ट्री को, इसके साथ कंपेयर किया गया है। अगले पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। Which of the following expression would you use to describe Minnie's emotion after trapping the fly? तो जब मिनी ने उस फ्लाई को पकड़ लिया तो उसके इमोशंस किस तरीके थे ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ऑन क्लाउड 9 थे, क्लाउड 9 आपको पता होगा बहुत ही अच्छे थे या बहुत ही कह सकते हैं खुशी भरे थे, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। विक्ट्री वाले साइंस थे यहाँ पर, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th देखेंगे। अब देखिए ये पार्ट फिलहाल मुझको तो सबसे ज़्यादा टफ लगता है ओलंपियाड में, क्योंकि इसमें क्या है कि डायलॉग होते हैं दो लोगों के बीच में, एक डायलॉग आपको दिया होता है, दूसरा आपको बताना होता है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं फिलहाल कैसे क्वेश्चंस हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द डायलॉग। देखिए डायलॉग को कंप्लीट करना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि आपको उस डायलॉग को समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, आई थॉट यू हैड बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, ठीक है। तो एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट से कह रहा है, कई बार आपके टीचरों ने आपसे ये चीज हो सकता है कही हो, आई थॉट यू हैड बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली, व्हाई आर यू स्टिल सो इरेगुलर विद योर होमवर्क, ठीक। तो टीचर को क्या लग रहा है, टीचर को लग रहा है कि जो इसका स्टूडेंट है वो रेगुलरली होमवर्क कर रहा होगा, ठीक, लेकिन असलियत क्या है कि वो होमवर्क कर ही नहीं रहा था, ठीक है। तो वही पूछ रहा है टीचर, व्हाई आर यू स्टिल सो इरेगुलर विद योर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आई विल लेट योर, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, आई विल लेट योर पेरेंट्स नो दैट यू हैव फेल्ड दिस ईयर, ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि अभी कोई एग्जाम तो हुआ नहीं है, तो ये सब तो बात गलत है। आई एम अफ्रेड एट दिस रेट आई विल हैव टू गिव यू अ डी ग्रेड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि होमवर्क नहीं कर रहा है तो टीचर डरा हुआ है क्या, कि उसको क्या देना पड़ेगा, डी ग्रेड देना पड़ेगा बच्चे को, ये बात बिल्कुल सही है। और अफ्रेड भी है, इसका मतलब वो ऐसा चाह नहीं रहा है लेकिन ऐसा करना पड़ जाएगा, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू अर्न अ डी ग्रेड, एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है वो। आई थिंक यू विल डू वेल दिस ईयर, तो ये भी नहीं सोच सकता क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहा है, तो एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है अभी तुरंत ये, ठीक है। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए मनसा के बीच में बात हो रही है, अब इसको मानस पढ़े मनसा पढ़े जो आपको पढ़ना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मनसा ने वीनू से देखिए कुछ कहा, वीनू इट्स द मैथ क्लास नाउ आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक। ऐसा भी कई बार हुआ होगा, जैसे दो बच्चे साथ में बैठे हैं, अगल बगल मान लीजिए बैठे हैं एक ही सीट पे, तो एक बच्चा बुक लेके आया, दूसरा बच्चा बुक लेके नहीं आया, तो वही मानस या मनसा के बीच में बात हो रही है वीनू से। तो मनसा क्या कह रहा है या कह रही है वीनू से कि ये तो मैथ की क्लास है लेकिन मैं अपनी बुक लाना भूल गई। तो देखिए अब आगे क्या कह सकती है वो, अगला स्टेटमेंट क्या हो सकता है, कुड यू शेयर योर बुक विद मी टुडे, यही तो हो सकता है स्टेटमेंट, और क्या हो सकता है, तो यही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लुक हियर गिव मी दैट बुक ऑफ योर्स, तो ऐसे तो कह नहीं सकती भैया मैं तुम्हारी बुक नहीं लाई, मैं बुक अपनी नहीं लाई हूँ, मुझे अपनी बुक दे दो। तो शेयरिंग की बात हो सकती है, वो उसकी अपनी बुक क्यों दे देगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं देगा। हाँ कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि वो दे दे, लेकिन वो अलग है, उतना हम लोग नहीं जाएंगे डीप में। कैन आई बाय, अब वो दुकानदार तो बैठा नहीं है कि वो बेचने लग जाएगा अपनी किताब को, इसको ये भी गलत है। कुड आई बोरो योर मैथ्स नोटबुक प्लीज, तो बोरो क्यों करेगी वो, ठीक है, या क्यों करेगा बोरो, बोरो करने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, शेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये तो एक दिया था कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में क्या आपको स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से आपको समझना है, उस जो कहने वाले लोग हैं उनकी फीलिंग्स को समझना है, और फिर अपना स्टेटमेंट जो अगला होगा वो आपको टिक लगाना है। बहुत आसान होता है, उतना कठिन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है इसमें। अगला देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स मुझको सबसे अच्छे फिलहाल लगते हैं क्योंकि आसान होते हैं, एक एक करके फिट कर दीजिए और जो सबसे अच्छे से फिट हो जाए वही इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट डैश दैट द एरियाज आर मैप बिफोर हैंड, तो हम लोग एक एक करके फिट करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्स, तो इसके बाद तो रिक्वायर्स कभी लगेगा ही नहीं, गलत है। तो अगला देखिए क्या कह रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट एरिया आर मैप बिफोर हैंड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो डिजास्टर मैनेजमेंट रिक्वायर, क्या रिक्वायरमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट की, कि जो भी एरिया वो लोग मैनेज करने आ रहे हैं उसका मैपिंग पहले से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन है, इसमें वही काम करेंगे जो भी किया था। आई एम हैप्पी टू इंस्पायर सो मेनी पीपल डैश वुमेन एंड मदर सेड मैरी कॉम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एक मैरी कॉम आपने सुना होगा, मैरी कॉम चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि मैरी कॉम हम आपको बताते हैं स्पोर्ट्स पर्सन है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं उस स्पोर्ट का आपको नाम लिख के बताना है, क्योंकि ये जीके ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्पोर्ट का नाम लिख के दीजिएगा, बहुत ही फेमस है, इंडिया की है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, तो वही बता रही है, अपनी बातें बता रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं इंस्पायर करके बहुत सारे लोगों को। डैश वुमेन एंड मदर, सब बताना है डैश में क्या होगा। तो पीपल के बाद एंड लग सकता है, एंड वुमेन एंड मदर्स नहीं लग सकता है, स्पेशल वुमेन नहीं, ये भी गलत है, स्पेशली वुमेन एंड मदर से सही है। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक महिला है, वुमेन है, मदर है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इन्होंने इंस्पायर अगर किसी को किया है तो वुमेन और मदर्स को ही किया है। ठीक है, तो स्पेशली वुमेन और मदर को इन्होंने इंस्पायर किया है, यही ये मैरी कॉम बताना चाह रही हैं। तो ये स्पेशली इसमें लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, ऑल्सो नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी कर दिए जाएं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, इतना आप छोटा सा अगर काम हम लोग के लिए कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।